फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से एक बहुत अच्छा चीज़ आप लोगों को दिया गया है कि घर बैठे बहुत सारे फैसिलिटीज़, चाहे आप खाना पकाना हो, चाहे आप करियर के लिए कुछ प्लानिंग हो, कुछ सीखना हो, आप सब कुछ अब कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मौका है, इसको आप हाथ से जाने मत दीजिए। आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने आई हूँ, इस विषय में आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि यस, कुछ महीनों से हम लोग जो दिन हम लोगों ने देखे हैं, या फिर जो जैसे काम हुआ है, डेफिनेटली किसी के लिए भी ये अच्छा चीज़ नहीं हुआ था, बट हम लोग ओवरकम कर रहे हैं, इस स्थिति से हम लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए कमिंग जो डेज है, वो जो डेज है अच्छा रहेगा, अच्छा बनेगा। अपना अपना जो जो करियर आप सोच रहे हैं उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएगा। तो खुद को इसके लिए आप तैयार करिए, ताकि आपका जो सोच है, चाहे आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में आने के लिए, तो आपके लिए भी ये जानकारी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि क्या होता है, खुद को तैयार करने के लिए भी कुछ टाइम की ज़रूरत होता है। रादर देन कोई भी वैकेंसीज बोलिए, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ बोलिए, वो तो आ ही जाता है, बट एक दिन में हम खुद को तैयार नहीं कर सकते। चाहे वो कम्युनिकेशन की तरफ से हो, चाहे वो ग्रूमिंग की तरफ से हो, चाहे एक मेंटल प्रिपरेशन की तरफ से हो, तो हर चीज़ में हम लोगों को एक प्लानिंग की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कमिंग ईयर्स में। आपका जो प्लानिंग है एविएशन इंडस्ट्री में आने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काम में आएगा। मैं बात कर रही हूँ नोएडा एयरपोर्ट। इस अपकमिंग नोएडा एयरपोर्ट के लिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एक्सपेक्टेड फर्स्ट फ्लाइट है दिसंबर 23 और जनवरी 24 में। एंड इनके लिए जो मेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे 3000 फैमिलीज को रीसेटलमेंट करने का बात हो रहा है, उनको नया मकान दिया जाएगा, नए जगह से उनको सेटल किया जाएगा। जहाँ का मतलब जिस एरिया में एयरपोर्ट बन रहा है वहीं पे जो लोग रहते थे, तो इसके लिए ये कंप्लीट हो जाएगा मई 2021 तक। उसके बाद ही ये काम शुरू होगा एयरपोर्ट बनने का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL का जो CEO है, उनका नाम है मिस्टर अर्जुन वीर सिंह। उन्होंने ये सारा डिटेल्स दिया है, एंड प्रेस के थ्रू ऑब्वियसली। एंड उसके बाद ये जो CM UP है, हमारे योगी जी जो है, दिसंबर 18 में ही इन्होंने क्या किया था कि ये जो डिज़ाइंस बोलिए, लोगो बोलिए, इनका जो मतलब दिसंबर 18 मतलब 18 दिसंबर इस साल का, तो उन्होंने ये सारा चीज़ किया था। मतलब टोटल एक जो चीज़ है कि कैसे लोगो बनेगा, कैसे कुछ बनेगा, ये सारी चीज़ उन्होंने एक मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू इन्होंने बता दिया था कि नाम क्या होगा, सारी चीज़ DGCA में जमा हुआ था। ये जो है ये यमुना एक्सप्रेस में होगा, एंड इनका जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट जो बनाएंगे, मतलब जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, एक स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनका नाम है ज़ुरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। ये लोग NIAL मतलब जो हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उनका तत्वावधान में ये सारा चीज़ इन्होंने करना है। मतलब मेन जो काम जैसे GMR का है कि एक प्राइवेट कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, उसका एक इन्वेस्टमेंट था, तो इसी एयरपोर्ट में भी ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। इसमें ये जो एयरपोर्ट है ओवर 1300 हेक्टेयर लैंड के ऊपर बनेगा, एंड ये 6 विलेजेस के ऊपर बनेगा। मतलब 6 विलेजेस के जो लोग हैं उनको अलग जगह पे रिसेटल किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 2 रनवे बनेगा, एंड कैपेसिटी ऑफ द रनवे जो होगा वो ईयरली 12 मिलियन पैसेंजर को हैंडल कर पाए, मतलब कैपेसिटी ऑफ द एयरपोर्ट जो होगा। एंड जो सेकेंड फेज है उसमें 5 रनवेज बनेगा। तो आप सोच ही रहे कितना बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एंड 70 मिलियन पैसेंजर्स को पर ईयर हैंडल करेगा। ये जो टोटल जो कॉस्ट आएगा एयरपोर्ट बनाने के लिए, ये आएगा करीब 29,560 करोड़ रुपीज़। एंड ये जो टोटल इन लोगों को जो डिसेटलमेंट किया जा रहा है दूसरे जगह पे, सारे यहाँ पे विलेजेस को लेके जा रहे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट का कॉस्ट हो रहा है करीब 350 करोड़ रुपीज़।
ये तो एक स्टैटिस्टिक्स है, बट इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ये होगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, बहुत सारा वैकेंसीज आएगा, बहुत सारा पोस्ट्स आएगा एंड बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपने देखा है कि ये जो लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इवन अनलॉक जब शुरू हुआ था, उसके बाद भी बिहार में दारभंगा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो चुका था एंड फ्लाइट भी उड़ना शुरू हो गया था। हालांकि बात दूसरा है कि वहाँ पे कुछ काम अभी बाकी है, इसलिए विंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे लैंडिंग के लिए। एक दो फ्लाइट को पटना में लैंड करना पड़ा था, इसलिए इनका काम चलेगा। बट यहाँ पर बहुत सारे नया एयरपोर्ट हमारे देश में बनेगा एंड हमारे देश में नया एयरपोर्ट बनेगा, इसका मतलब क्या है आप समझ ही पा रहे हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे। एंड इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा, आपको पता है कि अयोध्या में जो जो प्लान डिफरेंट है, उसमें भी वहाँ पर भी एयरपोर्ट बनाने का स्थिति हो रहा है। बहुत सारे जो एयरपोर्ट है उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं इस एविएशन इंडस्ट्री में आपका करियर शुरू करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है, ताकि आप आराम से ये काम कर सकते हैं एंड आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहेगा इस इंडस्ट्री में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि कौन कौन एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, या फिर किस किस का चांसेस ज़्यादा है कि एविएशन में उनको नौकरी मिले। देखिए, एविएशन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ पे 10th पास से लेके ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेके एमबीए तक, एमबीए से लेके डॉक्टर तक, डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स तक, सबके लिए पोस्ट होता है। तो इसीलिए आपका जो चीज़, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसी के हिसाब से आपको काम मिल सकता है। जैसे अगर आप 10th पास है तो आपको पोर्टर का काम मिल सकता है, आपको सिक्योरिटी जो सिक्योर रैपर है उनका काम मिल सकता है, एयरपोर्ट में हाउसकीपिंग का काम मिल सकता है। अगर आप 12th पास है, आपको सीएसए रिटेल मिल सकता है, आपको एलए पोस्ट मिल सकता है जो एयर इंडिया सैट्स में है, आपको जूनियर सीएसए पोस्ट मिल सकता है। हालांकि एलए पोस्ट सब एयरलाइंसेस में नहीं होता है, कुछ एयरलाइंस में होता है, जैसे सेलेबी में है, मतलब सेलेबी जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज है उनमें भी एक जूनियर सीएसए का पोस्ट है जो 12 के बाद किया जा सकता है। अदरवाइज सीएसए का जो पोस्ट है टिकटिंग रिजर्वेशन, वो आपको ग्रेजुएशन अगर आप होंगे तो ही आप कर पाएंगे। और अगर 12 पास है, इन दैट केस रिटेल सीएसए रिटेल में आपका हो सकता है, जीएमआर का हेल्प डेस्क में आपका हो सकता है। तो ऐसे काम आप कर सकते हैं। अगर आप एमबीए है तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप डॉक्टर है, आपने देखा होगा कि एयर इंडिया एंड कई कंपनीज, कई एयरलाइंस में मेडिकल ऑफिसर्स के लिए पोस्ट निकलता है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर में है, उनके लिए भी होता है। सीए इवन कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी एविएशन में जगह है। एक्चुअली एविएशन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स या फिर आईटीआई या फिर अदर डिप्लोमा इंजीनियर्स और डिग्री इंजीनियर्स, इनके लिए भी बहुत सारे पोस्ट्स खाली होता है। तो आप ये सब सारी चीज़ आप कर सकते हैं अगर एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका ग्रूमिंग बिल्कुल सही होना चाहिए, एक प्रॉपर पर्सनालिटी आप में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, चीज़ ये है कि एविएशन जो इंडस्ट्री है, इट्स एन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे ऐसा नहीं है खाली यहाँ के पैसेंजर्स ही आएंगे, ऐसा है कि यहाँ पे देश विदेश से पैसेंजर्स आते हैं, तो इंग्लिश में ही मैक्सिमम लोग बात करते हैं। डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज बोलिए, हिंदी बोलिए, ये अगर आपको पता है तो आपके लिए अच्छा है, काम करने की सुविधा होगा, बट इंग्लिश आपको जानना ही है। ये तो गया एक सारी चीज़ है। कार्गो के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कार्गो इंडस्ट्री ये जो लॉकडाउन के टाइम में और भी आगे जा चुका, क्योंकि इंडिया जो थे वो अगर दूसरे कंट्री के ऊपर कार्गो के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, बट यहाँ पर बहुत अच्छा काम इंडिया ने किया है, ताकि उनका जो कार्गो का जो कैपेसिटी था कार्गो में काम करने का, या जो जो एयरलाइंस इसमें इंटरेस्ट रखते थे, वो तो अलग ही बात है, जो नहीं भी रखते थे, उतना नहीं करते थे, वो भी कार्गो ऑपरेशन शुरू किया है। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट एंड डेफिनेटली आप सोच ही सकते हैं कि इस एविएशन इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने के लिए, इस इंडस्ट्री के बारे में या वैकेंसीज के बारे में या कैसे तैयार होंगे, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये चैनल को फॉलो करिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं या इन्फॉर्मेशन दूं आपका करियर ओरिएंटेड एविएशन इंडस्ट्री के लिए, आपके पास ज़रूर पहुंचे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर दीजिएगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दे दिया जाए। बस
जानकारी हम आपको देते जाएंगे। आप खुद को तैयार करिए इस इंडस्ट्री के लिए। ये वीडियो के साथ साथ आज का ये विषय मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।